हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। और आज जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि अगले 24 से 48 घंटे नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी या आप दोनों में क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी कनेक्ट कर पाते हो और इस वीडियो की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम भी करना चाहते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि हम कनेक्ट कर पाए और मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी रीड कर पाऊँ। ठीक है, चलो लेट्स सी के नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स क्या फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की आपको लेकर। रैडिकल क्यूरियोसिटी, एम्प्टीड, renewed, confusion, key to intimacy और बॉटम डेक में है intention। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगले 24 से 48 घंटों में आपके पर्सन आपके उस साइड को देख पाएंगे या देखना चाहेंगे जो उन्होंने अब तक या तो नहीं देखी थी या तो उसे इग्नोर किया था। ओके, वो ये देख पाएंगे कि आप उनके आँखों के सामने, उनके सामने सब कुछ था। एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसकी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकती है। कंप्लीट पर्सोना वो आप में देख पा रहे थे, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। ठीक है, और वही चीज़ें जो वो आप में पहले उनको खटकती थी या वो आप में नहीं देख पाते थे नेगेटिव थॉट्स के कारण, गलत सोच के कारण, वही चीज़ें वो अब अगले 24 से 48 घंटों में आपके अंदर देख पाएंगे। ठीक है, कुछ उन्हें आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आई नीड टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर इस इंसान के अंदर थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और एक उनके इंटेंशंस भी मुझे काफ़ी प्योर होते हुए दिख रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों में। ओके, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान खुद मुझसे दूर गया, इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसने मुंह फेर लिया और ये चला गया मुझसे दूर, या किसी को चूज़ कर लिया और उसके पास चला गया, मुझे छोड़ दिया, जो भी XYZ रीज़न रहा है या सिचुएशन रही है, मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये इंसान जब से ये गया है इसने मुड़कर नहीं देखा है, इसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं होगा, या ये अभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो आपकी वो सोच गलत निकलेगी
और आपको प्रूव होगा कि हाँ ये इंसान आपको स्टॉक करता है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली ये पर्सन अगले जो 24 से 48 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। और उनको ना आपके अंदर एक मैंने बोला ना, नए सिरे से आपको देखेंगे। दे विल सी अ न्यू पर्सन इन यू, ठीक है, जो उन्होंने शायद पहले नहीं देखा आपके अंदर, या देखकर अनदेखा किया है, आपको नोटिस ही नहीं किया इस पर्सन ने। तो बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बुरा भी लगेगा कि उन्होंने आपसे दूर जाने का ये जो डिसीजन लिया, उनको डेफिनेटली उस पर पछतावा भी होगा। एंड दूर जाने के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ हुआ है, बदलाव आए हैं, वो उसे भी नोटिस करेंगे। ओके, देख रहे हो कितना खालीपन है इस इंसान के अंदर आपको खोने के बाद। दे फील सो एम्प्टी, उन्हें कितना ज़्यादा खालीपन महसूस होता है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, कोई नहीं हमें मदद करेगा एक होने में, तो यूनिवर्स इंटरवेंशन आपको दिखेगा। ये जो खालीपन आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं, ओके, वो खालीपन दूर होने का समय आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को फेस करना ही पड़ेगा। ओके, फेस टू फेस आओगे और ये पर्सन आप खुद इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके प्यार में मैं कह सकती हूँ ये इंसान बहुत मैच्योर हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। और दूर रहने के बाद एक इनकी सोच में, इनकी पर्सनालिटी में, आपको लेकर इनकी जो सोच थी, जो परसेप्शन था, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, एक फ्रेशनेस आई है। और अब ये आपको, जैसे मैंने बोला ना, एक नए सिरे से देखेंगे। इनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है और इनकी फीलिंग्स मुझे और मैच्योर हुई है आपको लेकर। अगले 24 घंटों में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ चुकी है, काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। और ये इवन आपसे कह सकते हैं कि लेट्स गिव इट अ शॉट, एक मौका देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सो लेट्स गिव इट अ शॉट। एक मैच्योरिटी के साथ, एक अडल्ट के जैसे सिचुएशन को आप मैनेज करते हैं। ओके, आप देखोगे कि ये पर्सन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर ये पहले फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एकदम से फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, बट हाँ, आपको इनके बिहेवियर से, इनके जेस्चर्स से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि किसी चीज़ को ना ये नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, देखिए, किसी भी सिचुएशन में ना आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। एक चॉइस होता है कि आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे सोच के साथ आप बढ़ रहे हो आगे बढ़ो। और एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप रिस्क लेते हो कि चलो ऐसा करके तो देखते हैं क्या ही हो जाएगा, बुरा ऑलरेडी बहुत हो चुका है तो क्या ही बुरा और होगा। ऐसे कुछ आपके जो इंसान बोल रहे हो, आपके जो पार्टनर है, हाँ, उनके मन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, हाँ, वो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ उनके अंदर है, अपने आप को लेकर थोड़े से इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन दे विल टेक अ रिस्क कि चलो करके तो देखते हैं, उसके पार जाकर देखते हैं कि क्या होता है। सो दे विल ट्रस्ट यू अगेन, दे विल ट्रस्ट दिस सिचुएशन अगेन। ठीक है, कन्फ्यूजन में होते हुए भी मुझे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेंज अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन। एक दूसरे के लिए आप बहुत पुल फील करोगे। ओके, ये पर्सन आपको लिटरली कंट्रोल करना चाहेंगे या पाना चाहेंगे, अपना बनाना चाहेंगे। आपने वो गाना सुना है ना, तुम्हें अपना बनाने का, क्या कहते हैं, तुम्हें अपना बनाने का सर पे, आई डोंट नो व्हाट दैट सॉन्ग इज़, लेकिन वैसी ही इनकी एनर्जी रहेगी। दे वांट टू मेक यू देयर्स,
और वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको फील कराना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। Mistakes, releasing, healing, distance, breaking point and bottom deck में withdrawn। मैंने बोला ना, अकेलापन इन्हें सताएगा। एक टाइम ऐसा आता है कभी कभी हमारी लाइफ में, हम अकेले भी रहना चाहते हैं और हम किसी का साथ भी चाहते हैं। कभी कभी हमें, हमारा जो दिल है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, हमारा मन 2 हिस्सों में बट जाता है। कभी हमें लगता है हम अकेले रहना चाहते हैं, फिर हमें लगता है नहीं नहीं, यू नो। तो ऐसा ही कुछ हाल आपके पार्टनर का है, जहाँ पे अगले 24 घंटों में उन्हें ऐसा भी लगेगा कि मुझे अकेले रहने दो, फिर उन्हें लगेगा नहीं नहीं, मुझे इस इंसान का प्यार चाहिए। वो क्रेविंग, वो तड़प, वो प्यार पाने की ज़िद उनके अंदर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रही है, ठीक है। अकेलापन महसूस भी कर पाएंगे, ठीक है। सो बोला ना मैंने आपको, ये पर्सन आपको ऐसा दिखा तो रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना, या मुझे नहीं बात करनी, मुझे अभी नहीं सुनना, मुझे अकेले रहना है। और साथ ही साथ फिर ये आपके तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, फिर ये आपको रेसिप्रोकेट करते हुए, रिप्लाई करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए भी दिख रहे हैं। तो आपको इनके 2 रूप देखने मिलेंगे, जहाँ पे एक रूप इनका बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज्ड, स्टक दिखेगा, और एक रूप इनका बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप समझ ही नहीं पाओगे। यस, एम्परर। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि ये सही होते हैं हमेशा, ओके। इनको ऐसा महसूस होगा कि मैं तो सही हूँ, मैंने तो आज तक जो किया है मैंने सही किया है, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और उसी माइंडसेट के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनका आपको एक ईगोइस्टिक, एक स्टबर्न एटीट्यूड देखने मिलेगा, एक वो रूप भी देखने मिलेगा जहाँ पे ये बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करेंगे। ओपनली ना करें एक्सेप्ट, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंसान अपनी गलतियाँ समझ चुका है, इसने अपने शस्त्र डाल दिए हैं, ठीक है। लेकिन उनका एटीट्यूड ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा मानो उनका ईगो आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन उसके पीछे उनकी सॉफ्ट साइड भी आपको दिखेगी, ठीक है। ओपनली वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द टावर। देखिए, ये इंसान ना जब भी आप दोनों के बीच में इसके पहले जो गड़बड़ हुई है या सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, जब भी आप दोनों अलग हुए हो, इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल रहा है खुद को फिर से, और आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा है खुद को फिर से खड़ा करना, अपने आप को ठीक से हील कर पाना। तो अगले कुछ घंटे आपके पर्सन गिले शिकवे और पास्ट की हर वो बातों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं जो उन्हें हर्ट करते हैं, वो मेमोरीज़, वो बातें जो आप दोनों ने कही है गुस्से में एक दूसरे से, या जाने अनजाने में कही है। सो आपको भी यही करना है, मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी। अगले 24 से 78 घंटों में अगर ये पर्सन आते हैं आपके पास, देखिए, पास्ट को लेकर रटाते रहोगे वही चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लेट इट गो, पास्ट में। हाँ, ठीक है, आप दोनों को दुख हुआ, आप दोनों एक पेनफुल पीरियड से होकर गुजरे हो, सब कुछ ख़राब हुआ, बट उसके बारे में रोते रहोगे या फिर कुछ ठीक करने के बारे में सोचोगे, राइट। यस, सी, उन्हें एक चीज़ समझ जाएगी कि खुद को हील करना ही इस रिश्ते को हील करने का पहला कदम होगा। और आपको भी मैं यही बोलूँगी, पास्ट में जो हुआ, मे बी 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, 1000 बार हुआ, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बट इट्स ओके, गिव इट 1 मोर चांस, ठीक है। अगर आपको इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना है तो वजह से आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स में सोचेंगे कि मुझे अपने दिलो दिमाग को क्लियर करना होगा, अपने मन से सारी नेगेटिविटी को हटाना होगा, और एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी होगी। तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टू ब्रिंग जस्टिस टू द सिचुएशन। द सन, फाइनली मुझे लगता है कि जो सेपरेशन पीरियड है, जो पेनफुल पीरियड है, जो ब्लॉकेजेस है, वो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हट जाएंगे।
और आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ क्योंकि आपके पर्सन खुद अब चाहेंगे कि वो आपको खुशी दे और आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ आए, हील हो ये रिश्ता और पहले जैसा हो। ठीक है, वो अब नहीं चाहते कि दुखी रहे आप दोनों। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, किसी सिचुएशन में अपने आप को संभालते हुए, सिचुएशन को संभालते हुए, क्योंकि वो अब ऐसे ही टूटते हुए रिश्ते को नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके हाथ में हैं, पॉसिबल है उनके लिए, एटलीस्ट वो ट्राई तो करें चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, वही वो मुझे करते हुए दिख भी रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे उनके 3 मैसेजेस देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में मैं एक सरप्राइज़ सेशन करूँगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लेट्स सी कि व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ओके, तो आपसे पहली चीज़ तो ये कहना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, या जो अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो उससे भी नाराज़ है, दुखी है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि दे विल फाइट फॉर यू आखिर तक। ठीक है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स है, कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपना प्यार आपको देने के लिए, जो आप डिज़र्व करते हो। वो आपके लिए बहुत प्यार फील करते हो, वो आपको आई लव यू कह रहे हैं और वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और आखिरी मैसेज है उनका, कन्फ्यूजन है, उन्हें अभी भी श्योर नहीं है कि क्या होगा आगे, दे आर वेरी अनश्योर। बट एक चीज़ श्योर है उन्हें कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अब जिस सेशन की मैं बात कर रही थी, अब अपने मन में शॉर्ट टर्म कोई भी क्वेश्चन सोचिए, पूछ सकते हो। मैं इन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी, सिर्फ येस और नो में बताऊंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन मत पूछिए। अभी देखिए, अगर आप जनरल रीडिंग में यूट्यूब पे आके ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो भी एक छोटे से येस और नो सेशन में, कि क्या मेरी इस पर्सन से शादी होगी, तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए क्वेश्चन पूछें। ठीक है, क्लोज योर आइज, कनेक्ट करिए डिवाइन से, पूछिए उनसे आपका सवाल, और मैं आपको इन टूल, ये जो टूल है मेरे हाथ में, टैरो कार्ड्स, इसके ज़रिए मैं बताऊंगी आपको आपके सवाल का जवाब यस है या नो है। ओके, जहाँ मुझे लगता है मैं रुकूंगी और कार्ड पुल करूंगी। ओके, सो ये कार्ड मैं पिक करने वाली हूँ। मेरा इंट्यूशन यहाँ पे आके ले आया मुझे। लेट्स सी, वाओ, यस। ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। एंड या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गाइज़, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए, ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप, तो सेल्फ़ हीलिंग
आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है, या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है।
चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें तो ब्लैक टूरमैलाइन, क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है तो इस हाथ में। ठीक है, अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है,
ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिर्फ ट्रेन का भी रख सकते हो ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।